पूरी आशा जी मनसा मेरे राम, मोह निर्गुण जियो सब गुण तेरे राम। सब गुण तेरे ठाकुर मेरे, कित मुख तुध सालाही। गुण अवगुण मेरा कछन विचारिया, बख्श लिया खिन माही। नवनिध पाई बजी वाधाई, वाजे अनहद तूरे। कह नानक मैं वर घर पाया, मेरे लाथे जी सगल विसूरे। कह नानक मैं वर घर पाया, मेरे लाथे जी सगल विसूरे। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम गुरु ग्रंथ साहब जी में आए भक्तों की वाणियों पर विचार साझे कर रहे हैं। हमने भगत त्रिलोचन, सधना, रविदास, धन्ना, भीखन, परमानंद और सूरदास जी पर विचार किया है। आज एक और भगत पीपा जी के शब्द और उन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। भगत पीपा राजपूत थे और एक छोटी रियासत के राजा, जाति के खींची, और उनके राज्य का नाम गगरौनगढ़ राजस्थान में था। आप राजा जनक के समान राजा के रूप में एक भगत थे। कलावर्ती आपने राज्य छोड़ दिया और भगत बन गए। भक्ति करने लगे। ये रामानंद के शिष्य थे। पहले दुर्गा देवी के उपासक रहे, कालांतर में निर्गुण भक्ति के उपासक बन गए। आप जी का एक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में है, जो राग धनासरी में है। आइए उस शब्द पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे किए जाएं। शब्द है कायो देवा, कायो देवल, कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाती। काया भौखंड खोजते नवनिध पाई, ना कछ आए बो ना कछ जाए बो, राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा प्रणमय परम तत्व है, सतगुरु होए लखावे। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा प्रणमय परम तत्व है, सतगुरु होए लखावे। पीपा भगत जी इस शब्द में फरमा रहे हैं कि परमात्मा हमारे पिंड में ही वास करता है।
उसे बाहर खोजना निरर्थक है। वो मन में ही बसा रहता है। आवश्यकता केवल उसे खोजने और प्राप्त करने की है। भक्ति करते करते पीपा जी के मन में ये विश्वास दृढ़ हो गया कि बाहर खोजना निरर्थक है। इसी को उन्होंने इस शब्द में दर्शाया है। कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति। पीपा जी का कथन है कि अब मेरी काया ही देव बन गई है। ये शरीर ही मंदिर देवल बन गया है। इस शरीर में ही तीर्थ यात्रा स्थल हो गया है, जिसमें जंगम यात्री तीर्थ कर रहा है। जंगम कहते हैं उस जोगी को, शिव के उपासक को, जो अपने सिर में मोर के पंख लगाए रहता है। जंगम जाति, जाति का अर्थ है यात्रा, यात्री। पीपा जी कहते हैं कि मेरा शरीर ही देव, मेरा शरीर ही देवल और मेरा शरीर ही तीर्थ यात्रा स्थल हो गया है। पीपा जी अगली पंक्ति में कहते हैं, कायो धूप दीप नैवेद्य कायो पूजो पाती। अब मेरा शरीर ही धूप दीप नैवेद्य, नैवेद्य कहते हैं उस प्रसाद को जो दूध की खीर आदि से बना होता है। इसका भोग हिंदू धर्म में चढ़ाया जाता है। कायो धूप दीप नैवेद्य, मेरे शरीर में ही अब मैं धूप दीप करता हूं, नैवेद्य चढ़ाता हूं, क्योंकि शरीर में ही ईश्वर का वास हो गया है। कायो पूजो पाती। हिंदू धर्म में फूल के साथ साथ पत्तों से भी पूजा की जाती है। दास रेलवे में नौकरी करता था। दास को तिरुपति भेजा गया वहां के स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए। वहां का स्टेशन मास्टर भी मेरे पास ट्रेनिंग ले रहा था। उसने कहा, मास्टर जी आप तिरुपति के दर्शन नहीं करेंगे? मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। उसने कहा कि सवेरे अमृत वेले एक विशेष पूजा होती है, तोमला अर्चना, आप उसके दर्शन कीजिए। उसने पास आदि बनवा दिए, भेजने की व्यवस्था कर दी। सवेरे करीब 4:30-5 बजे वो पूजा शुरू होती है। कुछ एक लोग ही वहां रहते हैं, 30-35 लोगों को वहां बैठाया जाता है। वहां दास ने देखा कि मूर्ति की पत्तों से पूजा हो रही है, पत्ते चढ़ाए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के पत्तों से उस मूर्ति की पूजा की गई। करीब 40-45 मिनट ये पूजा होती है। इसे तोमल अर्चना कहते हैं, पत्तों से पूजा। उसी का जिक्र पीपा जी ने इसमें किया है, कायो पूजो पाती। अब मेरे शरीर में ही परमात्मा की पत्तों से पूजा मैं कर रहा हूं। अगली पंक्ति में
पीपा जी कहते हैं, काया बहुकन खोजते नौ निध पाई। मैंने खंड ब्रह्मांड में, संसार में भ्रमण कर करके ये पाया है कि नवनिधि मेरे शरीर में ही है। नौ निधियों की प्राप्ति मेरे शरीर में ही ईश्वर के रूप में मुझे प्राप्त हो गई है। पीपा जी कहते हैं, ना किछ आएबो ना किछ जाएबो राम की दुहाई। अब पीपा जी को किसी और की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि उनका जन्म मरण मिट गया है। पीपा जी कहते हैं कि न अब मैं जन्म लूंगा और न मरूंगा, मेरा आवागमन मिट गया है, क्योंकि ईश्वर का वास मेरे शरीर में, मेरे मन में हो गया है। रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा जी कहते हैं कि जो मेरा पिंड है वही ब्रह्मांड है, वही ईश्वर है। आवश्यकता केवल उसे खोजने की और उसे अपने शरीर में ही प्राप्त करने की है। अंतिम पंक्ति में पीपा जी कहते हैं, पीपा प्रणमय परम तत्व है, सद्गुरु होय लिखावे। परम तत्व सत्य, उसको मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि उसने मेरे शरीर में वास कर लिया है। वे कहते हैं कि जो मनुष्य खोजेगा उसे सतगुरु की सहायता से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। एक बार फिर शब्द पढ़ते हैं, कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नैवेद्य कायो पूजो पाती। काया बहुकन खोजते नवनिधि पाई, ना कछ आएबो ना कछ जाएबो राम की दुहाई। रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा प्रणमय परम तत्व है, सद्गुरु होय लखावे। सत्कार योग सत्संगियों, भक्ति लहर के दौरान गुरु नानक देव जी महाराज ने इस बदलते तस्वीर को भांप लिया था। उन्होंने निर्गुण भक्ति करने वाले ऐसे भक्तों की वाणियों को संकलित भी किया। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक अकाल पुरख परमात्मा के सत्ता को दृढ़ करने के लिए ऐसे भक्तों की वाणी को भी गुरु ग्रंथ साहब जी में स्थान दिया, ताकि एक ईश्वर अकाल पुरख परमात्मा के सत्ता को और दृढ़ करवाया जा सके। सत्कार योग साथ संगियों, दास ने बोलते समय बेअंत गलतियां की हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। कल एक और भगत की वाणी और भगत के बारे विचार साझे करेंगे। होइयां भूला चुका दी क्षमा। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।